वो सब नाशवान है। लेकिन जो प्रभु देना चाह रहा है, यीशु मसीह केवल इस दुनिया की आशीष से छुटकारा चंगाई देने नहीं आया। यीशु तुम्हें अनंत काल का जीवन देने आया। ये 60-70 साल का जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन। यीशु मसीह 1000 साल का राज्य यहां करेगा, उसके बाद स्वर्ग में अनंत काल का जीवन। वो घर जो अविनाशी है, वो महल जो अविनाशी है। बाइबल कहती है जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, जो बातें तेरे चित्त में नहीं चढ़ी, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो आशीष रखी है। हालेलुया। लेकिन हम इन दुनियावी थोड़े समय की टेम्परेरी चीजों के लिए अपना अनंत काल की आशीष ना खो दें। याद रखें, इसीलिए अनंत काल की चीजें, यार टेम्परेरी चीजों के लिए परमानेंट चीजें ना खो देना। प्रभु केवल ये नहीं, चंगाई छुटकारा उसको कोई दिक्कत नहीं है, शैतान को भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं। छुटकारा चंगाई से उसको दिक्कत नहीं है। उसको दिक्कत है जब आप अपना मन प्रभु में लगा लेते हो। आप कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, तब उसको दिक्कत है। जब आप कहते हो प्रभु तू ही तू, जब आप अपने मन को शुद्ध करने लगते हो, जब अपने मन से सारी गड़बड़ाहट को निकाल के दूसरों को माफ करने लगते हो, जब दूसरों से प्रेम करने लगते हो, जब तुम बदलने लगते हो, उसी समय पे दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अटैक करती है। उसको दिक्कत नहीं है, तू चंगाई ले, छुटकारा दे, घर जा, पर बदल मत। जब तुम बदलने लगते हो, शैतान आता है तुम्हारे पास। आज याद रखिए, शैतान को अवसर मत दो। वो तुम्हारे जीवन में ये, आज हम कौन सी चीजों की बात कर रहे हैं? जो तुम्हारा मास्टर है, तुम्हारा प्रभु है, उसने कहा मेरे पद चिन्हों पे चल। ना हम उसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, हम तो तोल मोल करते हैं अभी भी। क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या आदर, क्या निरादर, क्या फायदा? यीशु ने फायदा देखा कोई? हम पापियों के लिए, दुष्टों के लिए यीशु मसीह आया, कुछ नहीं। जो मेरे प्रभु ने कहा, वो उसने कहा मेरे पद चिन्हों पे चल। मैं यीशु की तरह बनना है। मैं दुनिया के व्हाइट कॉलर वो लेके नहीं चलनी चीजें। आज जिस पौलुस के बारे में तुम प्रचार करते हो, वो पौलुस रोज पिटता था, वो रोज बेतों से बांधा जाता था, रोज भूख, नंगाई, जोखिम, हथियार, उपवास, प्रार्थनाएं, अपनों से सताव, संसार से, अन्य जातियों से सताव, हर जगह पे वो कहता है कौन है जो मुझे निर्बल नहीं होने देता। जब जब मैं निर्बल होता हूं, तब तब खुदा की सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है और मुझे खड़ा रखती है। हालेलुया। इसीलिए अगर तुम खुदा के लिए दुख उठा रहे हो, तुम कभी कमजोर नहीं होगे, कभी निर्बल नहीं होगे। तुम्हारी निर्बलताएं अगर तुम्हारे पाप के लिए हैं, तुम्हारे स्वार्थ के लिए हैं, तो तुम मिट जाओगे। लेकिन अगर खुदा के लिए वो निर्बलताएं आ रही हैं, तो याद रखो दुगनी सामर्थ पाके खड़े होगे। हालेलुया। खुदा पे भरोसा रखना, कभी लज्जित नहीं होता। वो जंगल के सफर में मैं जानती हूं आज बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन आप नहीं चल सकते बिना खुदा के। आज यूनिटी, प्रभु में यूनिटी। आज अपने वचन सुना, रॉन्ग यूनिटी नहीं, राइट यूनिटी। हमारा यूनिटी का दर्शन प्रभु, तेरे दास एक हो, तेरी कलीसियाएं एक हो, परिवार एक हो प्रभु, यूनिटी। और उतना अधिक शैतान उल्टा काम करेगा। हालेलुया। अनंत काल का जीवन का सवाल है, ये टेम्परेरी चीजें नहीं है। बचपन से खा रहे हो, पी रहे हो, आगे भी प्रभु खिलाता रहेगा। ये टेम्परेरी आशीषों के लिए प्रभु के पास मत चलो। याद रखो, इनके पीछे भटक ना जाना। अपनी जो अनंत काल की आशीषों को देने के लिए प्रभु आया। ये जीवन, थोड़े समय में यीशु का आगमन, हाँ, एंटी क्राइस्ट का राज्य 7 साल का,
ये उसके बाद 1000 साल तुम यहाँ पे राज्य करोगे प्रभु के साथ, राज्य करोगे, राजाओं की तरह राज्य करोगे। उसके बाद स्वर्ग में अनंत काल के लिए वो सोने के महल जो परमेश्वर ने तैयार किए हैं, एक उसके बाद अनंत काल का जीवन। हम ये टेम्परेरी चीजों के लिए, ये छोटी मोटी बातों के लिए कुछ भी सहना पड़ जाए, सह लो, कुछ भी सहना पड़ जाए, पर वो अपने अनंत काल जिसको यीशु देने आया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र, एक कीमत चुकाई तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने पास लाने के लिए, तुम्हें उस मिरास को देने के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। जिस दिन मैं प्रभु में आई, मैंने प्रभु को जाना, एक ही सवाल उठता था कि जिंदगी तो दुखों में निकल जाएगी, सुख आए दुख आए, इंसान निकल जाती है, इस शरीर को कितना पाल पोस लो, कितना इसमें मक्खन मलाई लगा लो, इसने जाना ही है। हाँ, जितना मर्जी तुम बड़ा महल बना लो, जितनी मर्जी तुम बड़े ओहदों पे बैठ जाओ, एक दिन तुम्हें जाना है। ये सब टेम्परेरी है, संसार की चीजें। तो मैं जानना चाहती प्रभु, मुझे इस जीवन का नहीं, मुझे उस जीवन के लिए उत्तर चाहिए तुझसे। ये जीवन तो कैसे निकल जाए, कितने दुख और आए प्रभु मैं निकाल लूंगी, पर मुझे वो जीवन नहीं, उसका मुझे जवाब चाहिए था। और बचपन से मैं परमेश्वर को खोज रही थी, और जब यीशु मसीह के बारे में पता लगा और मुझे पता स्वर्ग का द्वार यीशु है, यीशु तो बात ही ऊपर की करता है, उस दिन से आज तक दुनिया की तरफ ध्यान ही नहीं गया, दुनिया की ब्लेसिंग की तरफ ध्यान ही नहीं गया, चिंता ही नहीं हुई उसके बाद जिंदगी में कभी। मैंने बोला वो परमानेंट वाला सही रहना चाहिए, नीचे कुछ भी हो। लोग खुदा से टेम्परेरी आशीष पाने आते हैं, जब मुझे परमानेंट मिल गई, मैंने टेम्परेरी की चिंता ही छोड़ दी थी। कैसे मेरे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे मेरी जिंदगी में क्या होगा। हाँ, परमेश्वर ने, मैं बैठी थी, नंबर 1 बिजनेस था मेरा। लोग बोलते थे ये गंजे को कंगी बेचते, कहते इतनी, ये कहावत थी मेरे लिए। प्रभु की एक आवाज आई, चल मेरे लोगों को बचा। वो बर्डन 4 घंटे में तड़पती रही, कोई नहीं था, मैं और प्रभु इनकाउंटर हुआ मेरा। वो दिन, उसी दिन त्याग दी वो चीजें और मैं निकल पड़ी प्रभु के। क्या होगा, कैसे, कहां से, कुछ नहीं सोचा। बहुत बार दिमाग में चीजें आई, प्रभु एक ही बात करता था, मैं हूं। प्रभु से मांगने से चीजें नहीं मिलेंगी, प्रभु के लिए जब आप सैक्रिफाइस करते हो, जब खुद को रोज मारते हो, डेली कुछ ना कुछ चीजें। मेरे से लोग बोलते तुम पागल हो, दुनिया ऐसे नहीं चलती, ऐसा है, ये वो। मैं बोलती थी मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती, और वो जो बोलता था सिर्फ उतना ही मुझे समझ आता था। दिमागदारों की बातें मुझे कभी समझ नहीं आई, बुद्धिमानों की बातें मुझे कभी मेरे अंदर पल्ले नहीं पड़ी। जो संसार के बुद्धिमान लोग हैं, मैं सीधे सीधे चलती थी प्रभु के साथ। और परमेश्वर ने कोई घटी, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तुम्हारा घर कैसे चलेगा, तुम्हारी लाइफ कैसे चलेगी, कुछ नहीं। पर प्रभु दिखता था। बोले परमानेंट चीजें है ना, बस ये टेम्परेरियों के लिए तो दिमाग चलाना ही नहीं है। छोड़ना शुरू किया, प्रभु के लिए छोड़ना शुरू किया, हर चीज छोड़नी शुरू करी। किसी बात के लिए किसी को दोष नहीं। एक पास्टर 8 लाख रुपए लेके भाग गया मेरे। बोले प्रभु उसे ब्लेस कर, उसे ब्लेस कर। मेरी मिनिस्ट्री का एक सीड बोया गया। हर चीज में पॉजिटिविटी, किसी चीज में नेगेटिव नहीं कर पाया शैतान मुझे, किसी चीज में। मैं बोलती हर चीज में प्रभु की आशीष। लोग बोलते कोर्ट कचहरी के चक्करों में, मैंने बोला खुदा के चक्कर में पढ़ो, अगर पढ़ना है तो ये बाहर के चक्करों में मत पढ़ो। अगर वो तेरे साथ है तो फलवंत होता जाएगा, लेकिन अगर खुदा तेरे साथ नहीं है तेरी सारी पावरें खत्म हो जाएंगी। इसलिए आज परमेश्वर चाहता उसको पकड़ो, एक कीमत चुकाई है। एक सुई चुका के देखा करो रोज अपने, एक थोड़ा सा हाथ ना गैस पे लगा लिया करो, एक बार समझ में आएगी वो अनंत काल की आग और पीड़ा कितनी भयानक है। और वो यीशु ने वो मोटी मोटी कीलें जो आपके लिए गड़वाई अपने हाथों में, उसकी कीमत समझ में आ जाएगी आपको। थोड़ा सा पिन लगती है ना, प्रभु ने पूरा शरीर जख्मी छलनी कर लिया हमारे लिए। किस लिए, क्या फायदा था प्रभु का? सिर्फ तुम्हें
उसकी उपस्थिति में लाने के लिए, सिर्फ तुम्हें गले लगाने के लिए, वो पाप की दीवार को उठाने के लिए, वो शैतान की उस कीमत को अदा करने के लिए खुदा तुम्हें अपने पास लेके आया। आज तुम खुदा से दूर जा रहे हो, जाओगे कहां? वो खड़ा है मुंह फाड़े हुए तुम्हें खाने के लिए, वो छीनने के लिए तुम्हारा उद्धार, तुम्हारी आशीष, तुम्हारे गिफ्ट, सब कुछ छीन के कंगाल करके खड़ा कर देगा एक साइड में। आया बड़ा सेवा करेगा, आया बड़ा प्रभु के पीछे चलेगा। इसीलिए बहुत अलर्ट हो जाओ। अभी जरा सी मिस्टेक बहुत दूर ले जाएगी शैतान, बहुत दूर। अलर्ट हो जाओ। केवल अपनों से प्यार करना नहीं, प्रभु ने हम सबसे प्रेम किया, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो, जैसे यीशु चला वैसे तुम चलो, जैसे यीशु था वैसा तुम बनो, उसके नक्शे कदम पे। दुनिया के लोग हमें नए तरीकों को बताते हैं, हमें इसके तरीके के अलावा कोई तरीका नहीं समझना। हालेलुया। प्यार, यूनिटी, माफी, प्रेम सिर्फ बातें नहीं है, ये सहना है, ये सहना है। हालेलुया, हालेलुया। आज अपोस्टल जी यूनिटी के विषय में बता रहे थे, हाँ, रॉन्ग यूनिटी और अच्छी यूनिटी। सबसे पहले यूनिटी कहां पे हुई? हाँ, सबसे पहले रॉन्ग यूनिटी कहां पे हुई? स्वर्ग में। लूसीफर और उसने इतने सारे दूत अपने पीछे लगा लिए। रॉन्ग यूनिटी वहां से शुरू हुई और उसके बाद उसने मनुष्यों में भी करनी शुरू कर दी। आज सही यूनिटी, कोई कीमत चुकानी पड़े, कोई हानि चुकानी पड़े तुम्हें, राइट यूनिटी, सही यूनिटी। प्रभु का जन्म कभी इमोशनल होके नहीं जी सकते हम। हमारे इमोशन को शैतान खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह इमोशनल नहीं हुआ जब बोल रहा था पतरस, अरे प्रभु तू क्रूस पे ना जाए, हाँ हाँ मेरा बच्चे तू भी ना जाए, मैं तेरे से अलग ना हूं। तो शैतान दूर हट जा, जो तुम्हारे मकसद से तुम्हें भटकाए, तुम्हारी दौड़ से तुम्हें वंचित करे, वही शैतान है। वो विचार शैतान हो सकता है, वो मनुष्य शैतान हो सकता है, वो चीजें दुष्ट हो सकती। प्रभु के पीछे चलते रहे। उसने कहा फॉलो मी, मुझे, मेरे पीछे चलो। हालेलुया। हर चीज जो आपके प्रभु के पीछे चलने से रोकती है उसको हटाओ अपनी जिंदगी से, उसको साइड करो। चाहे उसमें तुम्हारे इमोशन कुचले जाए, चाहे तुम्हारी फीलिंग कुचली जाए, पर उस चीज को साइड में करके अपनी बुलाहट में पढ़ो, अपनी बुलाहट में पढ़ो। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आज वचन आप सुन चुके हैं तो प्रभु का हम बहुत, अपनी आंखों को बंद करो, आज प्रभु से कहो प्रभु मेरी यूनिटी आत्मिक लोगों से हो प्रभु, मेरी यूनिटी वचन पे चलने वाले लोगों से हो प्रभु, मेरी यूनिटी चुने हुओं के साथ हो परमेश्वर। प्रभु बोलो बोलो परमेश्वर, हर एक रॉन्ग यूनिटी मेरी लाइफ से टूट जाए प्रभु जी। खुदाबंद परमेश्वर, जो मुझे तेरी ओर लेकर जाए प्रभु, जो तेरी ओर बढ़ाए प्रभु परमेश्वर, वो सही यूनिटी मेरे जीवन में आए प्रभु। खुदा, तेरा भय मानने वालों की यूनिटी मेरे जीवन में आए प्रभु। प्रभु हर एक डिसयूनिटी इस कलीसिया से निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु हमें एकता का आत्मा दे प्रभु। बाइबल कहती है उसके हाथ में 2 लाठियां, एक का नाम अनुग्रह और दूसरे की एकता। वो एकता चाहता है, वो एकता चाहता है, भाई लोग आपस में मिले रहे। वो प्रेम चाहता है, अपने हृदय को प्रभु की तरह सचमुच मांगो प्रभु से, मांगो मांगो परमेश्वर, तूने मेरे लिए एक बड़ी कीमत चुकाई है प्रभु। मैं परमेश्वर सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे चलूंगा परमेश्वर। प्रभु खुदावन प्रभु, जिन मेरा हृदय परमेश्वर, जो मुझे प्रभु जी, मेरे विचार प्रभु, मेरी भावनाएं प्रभु, जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं, आज मैं उन्हें कुचलता हूं परमेश्वर। बोलो बोलो, मैं कुचलती हूँ परमेश्वर उन्हें।
अपने पैरों के नीचे अपने स्वाभिमान को देता हूं प्रभु। जिस खुदा ने मेरे लिए अपने स्वाभिमान को दांव पे लगा दिया और क्रूस की शापित मृत्यु सह ली प्रभु, मैं अपने स्वाभिमान को अपने पैर के नीचे रखता हूं परमेश्वर प्रभु। मेरे जीवन में तू जीवित रहे प्रभु जी। ओ मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु, हर वो चीजें खुदा जो तेरी ओर से नहीं प्रभु, तूने उस पहाड़ पे खड़े होकर दुनिया का सारा वैभव और धन शैतान ने तुझे दिखाया, ओ परमेश्वर तूने इनकार कर दिया, लेकिन उस क्रूस की मृत्यु को गले लगाया क्योंकि उसके आगे मैं था प्रभु। तू मेरी ओर देख रहा था परमेश्वर, मेरा छुटकारा मुझे पाने के लिए तूने सब कुछ सह लिया प्रभु। मैं भी परमेश्वर प्रभु सदा वफादार रहूंगा प्रभु, विश्वास योग्य रहूंगा तेरे प्रति प्रभु। तूने मेरे लिए कीमत चुकाया, मैं भी प्रभु वो कीमत चुकाऊंगा तेरे लिए प्रभु। बोलो प्रभु, मैं अपनी सबसे प्रिय चीजों का भी आज इनकार करता हूं परमेश्वर, और तुझे पहला स्थान देता हूं अपने जीवन में प्रभु। आज परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो उसका सबसे प्रिय था, खुदा ने तुम्हारे लिए वो दे दिया। आज हम छोटी छोटी बातों के लिए भी खुदा को दोष लगाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। याद करो उस क्रूस पे पिता का जो देख रहा था अपने पुत्र को, याद करो, याद करो उसके बलिदान को। कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हारे भीतर फिर जो दुनिया भी हो। खुदा से कहो, खुदा मैं यहां हूं, मेरी ओर देख प्रभु। मैंने जाने अनजाने प्रभु तुझे जो भी दुख पहुंचाया है प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। मेरे कठोर हृदय को तोड़ दे परमेश्वर प्रभु, मेरे पत्थर दिल को निकाल के प्रभु हो परमेश्वर प्रेम से भर दे। जैसा प्रेम तेरे अंदर उमड़ रहा था उस दुखों में भी मेरे लिए, मेरा भी प्रेम दुखों में तेरे लिए उमड़े परमेश्वर। मेरे दुख मुझे तुझसे दूर नहीं, तेरे और निकट ले आए प्रभु। हे पिता, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा और अनंत काल के लिए आग की झील में चला जाएगा। ये है